स्टार्ट करने के साथ लास्ट जब मैं करूंगी तो मैं रिटेल से करूंगी, होम केयर रेंज। हर ब्रांड में होम केयर रेंज होती है, हर ब्रांड कहता है कि मेरा परफेक्ट है और सबसे अच्छा है, सो मैं भी बोलूंगी। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, आप जब भी कोई सर्विस दें किसी को, उससे काउंसलिंग जरूर करें और कोशिश करें कि वो रिटेल रेंज ले। अगर ना ले, अगर मुझसे नहीं लेता, सैलून से नहीं लेता, तो वो यूज जरूर करे, चाहे बाहर से खरीद के जाए। उसका यूज करना जरूरी है उसके बेटरमेंट के लिए और उससे मेरे रिलेशन को बिल्ड करने के लिए। तो डोंट बॉदर, अगर वो कहना मेरे पास है, समझ लेना क्या है और ठीक से गाइड कर देना कि कैसे कैसे करना जरूरी है। फाइन, तो अब शुरू करते हैं वापस से। अगर मैं बायोटेक में बात करती हूँ तो बायोटेक प्रोफेशनल में जो सबसे पहली रेंज है वो इंस्टा के नाम से है, इंस्टा के नाम से रहती है। ये रेंज में बेस्ट ये रहता है कि ये मोनोडोजल किट होता है, सिंगल फेशियल, बेसिक फेशियल, सिंगल फेशियल। 5 स्टेप्स रहते हैं जिसमें कि स्किन में अगर मैं बात करती हूँ तो स्किन टाइप में हमारे पास कौन कौन से टाइप की स्किन होती है? ठीक है, नॉर्मल अब हम कंसीडर ही नहीं करते, होती भी है तो हम मान लेते हैं कि उसको कुछ भी करते हैं वो बैलेंस रहती है। ठीक है, तो अगर मैं स्किन टाइप और अगर मैं बात करती हूँ ऑयली, ऑयली स्किन में प्रॉब्लम कौन कौन सी आती है? एक्ने, पिंपल्स, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, बहुत ज्यादा ओपन पोर्स हो सकते हैं, समर्स रहती हैं, गर्मी रहेगी तो, है ना, बहुत हीट हो सकती है फेस के ऊपर, ये सब कंडीशन। अगर मैं ड्राई स्किन की बात करती हूँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है? स्किन ड्राई होती है, ब्लैमिशेस होते हैं, रिंकल्स टाइप की होती हैं उनके फेस और पिगमेंटेड होगी स्किन, चांसेस होंगे कि पिगमेंटेड हो। इस एरिया में जो पिगमेंटेशन अक्सर ज्यादा तब देखा जाता है जब स्किन ड्राई होती है। जो एरिया ड्राई होगा वहां पिगमेंटेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसको चाहिए समझना। दूसरी चीज पैचीनेस, अनइवन टोन होती है, ये एरिया उसको हम मंकी पैच कहते हैं, है ना, मंकी माउथ कहते हैं। तो ये और फॉरहेड एरिया डार्क होता है, मेल्स में फॉरहेड पर यहाँ ब्लैक होने लगता है ना, ये सब कंडीशन अनइवन टोन होने लगता है, ये भी ड्राई डिहाइड्रेटेड कंडीशन में होता है। फाइन, तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो स्किन टाइप के साथ साथ रहते हैं। मैम एक सॉरी, ये ब्लैकनेस जो आती है उसमें टैनिंग भी तो होता क्या है, अगर मैं खाली टैनिंग की बात करती हूँ तो टैनिंग का मतलब होता है कि अभी जैसे मैं सन में गई हूँ या गर्मियाँ जैसे भी स्टार्ट होंगी तो नेचुरली मेरा स्किन में मेलानिन जो होगा वो ओवर प्रोड्यूस होगा। कलर पिगमेंट है ना मेलानिन, हेयर में भी और स्किन में भी। हेयर में तो ये कलर देता है सिंपल, कोई चेंज नहीं होता, जो है वो ही रहेगा कलर, कलर से हम चेंज करते हैं। बट स्किन में मेलानिन, क्योंकि स्किन होता है तो वो ऊपर नीचे कलर होता है ना, ऊपर नीचे कलर होता है। धूप में जाते हैं हम डार्क होते हैं, बाहर थोड़ी देर घर आके रहते हैं मूव होते हैं, नॉर्मल लगता है फेस। तो मेलानिन नेचुरल हमारा गर्मी से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, उसका नेचर है। जब वो गर्मी उसको कभी भी मिलेगी तो वो डार्क हो जाएगा, जिसको हम पार्ट ऑफ टैनिंग कहते हैं। मतलब स्किन थोड़ी सी डार्क होगी बिकॉज ऑफ मेलानिन और ऊपर की स्किन थोड़ी सी डेड स्किन हो जाएगी, जिससे कि हम टैनिंग कहते हैं। बट ये जो हम कहते हैं अनइवन टोन होता है या डार्क हो गई है, ये हमेशा टैनिंग नहीं हो सकती, ये डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, ये स्किन में मिनरल डेफिशिएंट होने की वजह से हो सकता है, ये स्किन में बीपी शूटअप अप डाउन हो या कोई डायबिटिक हो तो उस कंडीशन में पैचीनेस स्किन में आती है। तो ये कई और रीजन होते हैं। क्लाइंट अक्सर इस चीज को लेके बोलता है कि स्किन टैन है, आप ब्लीच लगा दें, डी टैन कर दें, हम भी यही रेमेडी बताते हैं और यही बताएंगे, लेकिन उसका रिजल्ट हमेशा वेरी करता है। ये तो हम सबके सामने आता है ना, क्लाइंट कहता है कि आपने बोला था रिजल्ट उतना नहीं आया, कुछ उतना नहीं हुआ। उस कुछ का आंसर इस चीज में है कि उसको एग्जैक्टली टैनिंग है, टैन पैक टैन रिमूवल करेगा, कंडीशन क्लियर करने के लिए कमिटमेंट नहीं दे रहा है। जैसे पिगमेंटेड एरिया है तो मैं फेशियल दूंगी तो फेशियल 60% 70% तक बैलेंस कर सकता होगा, 100% नहीं बोलूंगी, क्यों कि उसकी बाकी की कंसर्न है। तो टैन पैक के साथ उस पैचीनेस में रिजल्ट आएगा, लेकिन बाकी की कंडीशन अप्लाइड है, क्या होम केयर, उनका रूटीन, उनका मेडिकेशन, बाकी सारी चीजें, ठीक है। तो ये दोनों और इनका रेशियो अगर हम 50-50 नहीं भी मानते, हम कहते हैं एप्लीकेशन बेस्ड है, तो आप मान के चलिए 60 से 70% आपका, अगर 60% 70% एप्लीकेशन काम कर रहा है तो 30-40% उसका लाइफस्टाइल काम करेगा,
उसकी ईटिंग हैबिट्स, उसका घर का होम केयर, बाकी सारी चीजें, ठीक है। तो अब हम वापस से आते हैं। तो जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट में बेसिक प्रोडक्ट रेंज की, तो ये 5 स्टेप फेशियल रहता है। 5 स्टेप फेशियल में क्लेंजर रहता है पहला, स्क्रबिंग सेकंड, थर्ड इसमें रहता है टोनिंग, फोर्थ है मसाजिंग पार्ट एंड फिफ्थ इसमें होता है फेस पैक। सिंपल फेस पैक होता है जो कि आपने अप्लाई करना होता है। D10 या ब्लीच प्लस माइनस है, अगर रिक्वायरमेंट है हम ब्लीच कर सकते हैं, अगर रिक्वायरमेंट है हम D10 कर सकते हैं। अगर आप चाहे नहीं करना है कुछ तो भी नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि कोई कंपल्शन है, लेकिन करना आजकल सभी पसंद करते हैं, हर क्लाइंट कराता है। तो इस रेंज में जो पहला फेशियल आता है वो आता है इंस्टा वाली रेंज में, इंस्टा यूथ के नाम से। यूथ का मतलब होता है यंग, है ना। इस किट के ऊपर एंटी एजिंग मेंशन्ड होता है। एंटी एजिंग से मतलब समझ आता है एज्ड, है ना। वन गोल समझ में आया, एज्ड। पर एजिंग जिसको हम कहते हैं, जब आप किसी इंसान को देखेंगे कि उसको एजिंग है तो कैसे पता चलेगा? स्किन कैसी होती है? झाइयाँ टाइप की हो जाती है, स्किन लूज हो जाती है, मेनली स्किन होती है, और अक्सर थोड़ी डल होती है स्किन, चार्म उतना नहीं, ठीक है ना। एजिंग पार्ट को हम मान लेते हैं कि थोड़ा सा यही सब कंडीशन होती है। पर क्या ये खाली एज वाले क्लाइंट में होती है? नो मैम, ऐसा नहीं है कि ये एज वालों पे ही होती है। परफेक्ट। तो कई बार ये कंडीशन हमें थोड़ी जल्दी भी देखने के लिए, अर्ली, जिसको हम अर्ली एजिंग कहते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन स्किन के ऊपर दिखाई दे रही है तो हम उसको यही फेशियल, एज मैटर नहीं करेगी। डिहाइड्रेटेड है स्किन तो भी यही, अर्ली एजिंग है तो भी यही। इसके इंग्रेडिएंट अगर मैं बात करती हूँ, इसमें आंवला होता है। आंवला खाने में कैसा होता है ना। और आंवले में सबसे ज्यादा क्या माना गया है, क्या होता है? विटामिन सी ना। आजकल मार्केट में सबसे ज्यादा इन्हें विटामिन सी सीरम। तो इसमें यानी कि स्किन की ब्राइटनिंग लाइटनिंग के लिए इसमें इंग्रेडिएंट रखा गया है आंवला, जो कि स्किन को ब्राइट लाइट करेगा, क्योंकि अक्सर एजिंग का मतलब होता है थोड़ी लाइफलेस और डल स्किन होना। दूसरा इसमें चीज रखी गई है जिसको हम लिकरेस कहते हैं, उसको लेमन भाषा में हम मुलेठी कहते हैं। क्या वो खाली एज वाला इंसान खाता है? नहीं, कोई भी खाता है। जो रियाज करते हैं वो तो अक्सर मुलेठी पसंद करते हैं गले के लिए, क्योंकि वो मॉइस्चर देती है, इलास्टिसिटी बढ़ाती है। और तीसरी चीज है सैफरन, केसर। तो केसर तो हम छोटे बच्चे से लेके बड़े को किसी को भी देते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट वो हैं जो कि मेरी स्किन को यंग रखने में हेल्प करते हैं। डजंट मीन कि वो बूढ़े लोगों के लिए, वो सिर्फ हमारी सेल एक्टिविटीज को बढ़ाते हैं, स्किन में ग्लो देते हैं। ऑयली ड्राई स्किन है, उसमें थोड़ा सा सर्कुलेशन बढ़ेगा, ऑयल का सिक्रेशन बढ़ेगा, तो वो थोड़ा ग्लोइंग लगेगी, बस उतना मोटिव। तो यानी कि एज कोई भी हो, इसको इजीली दिया जा सकता है अगर स्किन डिहाइड्रेटेड है, ड्राई है, डैमेज्ड। परफेक्ट। व्हाइटनिंग भी देगा क्योंकि उसमें लिकरेस और आंवला दोनों चीजें। तो फेयरनेस अगर ड्राई डिहाइड्रेटेड स्किन को देना है क्लीन अप में, तो हम ये दे सकते हैं। परफेक्ट। स्पेशली नेम्स के ऊपर नहीं जा सकते कि इंग्रेडिएंट समझना इसीलिए जरूरी है। नेम से तो कोई आप कर ही लेंगे ना, वो तो यूथ से क्लियर है। यूथ नहीं मैम, होता क्या है ना, स्पेशली अगर क्लाइंट्स देख लेते हैं कि ये एंटी एजिंग है, जस्ट लाइक वाइटनिंग है, शाइनर जो भी है, तो वो इस चीज का क्वेश्चन करते ही करते हैं। हाँ, तो आप बताएंगे कि स्किन डिहाइड्रेट है इसलिए दिया जा रहा है, इंग्रेडिएंट वाइज ही। फाइन। सेकंड इसमें आता है इंस्टा क्लियर। क्लियर में है नीम, टी ट्री और कुकुम्बर। नीम, टी ट्री मतलब ये ऑयली स्किन, पिंपल्स हैं, एक्ने पिंपल्स तो भी दे सकते हैं, ओपन पोर्स हैं तो भी दे सकते हैं, ऑयली स्किन है तो भी दे सकते हैं। थर्ड इसमें रहता है ब्राइटनिंग नाम से। सबसे ज्यादा क्लाइंट मांगता है ब्राइट। ब्राइट वर्ड सुनते ही वो सबसे पहले वो अट्रैक्ट होता है कि ब्राइट चाहिए, है ना। तो ब्राइट का रिजल्ट आता है, सबके ऊपर आता है, लेकिन ब्राइट में जो इंग्रेडिएंट है वो है पपाया। तो यानी कि किसी को भी पिगमेंटेड है वहां काम करेगा। उसके साथ है इसमें मलबरी यानी कि शहतूत, और थर्ड है इसमें पिंक लेंटिल यानी कि मसूदा। तो कोई भी चीज वो जो स्किन की लाइटनिंग को दे, मतलब ये स्किन को हल्का सा पीलिंग इफेक्ट देता है। पपाया का फेशियल, पपाया वर्ड जिस भी फेशियल में आएगा
उसका मतलब है वो स्किन को थोड़ा सा पील करेगा, बाय डिफॉल्ट करेगा, ठीक है, नेचुरल पीलिंग एजेंट है। पर पपाया में पील वर्ड नहीं आता, पपाया में एंजाइम काम करता है, तो इसलिए पर करता वो स्किन की डेड लेयर को हटाने का ही काम है, ठीक है। तो ये फेयरनेस देगा, मेरी तो होगी ना, जैसे डस्ट आई है फर्श पे, आपने क्लीन किया तो क्लीन आया ना नीचे से, तो डेड लेयर हटने के बाद नीचे की ब्राइटेड स्किन देने में। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है किसी की तो और पिगमेंटेड भी है, तो ये उसकी स्किन को फेयर कम दिखाएगा, थोड़ा सा ड्राई ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि इसमें व्हाइटनिंग देना इसके एजेंट, इसके जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं ब्राइटनिंग के, वो सिर्फ व्हाइटनिंग पे काम कर रहे हैं। वो मेरे ऑयल को बैलेंस करना ना करने से उसको कोई लेना देना नहीं है। अगर नेचुरल मेरी स्किन थोड़ी ड्राई है, उसको कोई मतलब नहीं है, उसका काम है क्लीन करना। जब भी आप किसी स्कार को क्लीन करते हैं तो अक्सर जो चीज यूज की जाती है वो थोड़ी स्ट्रांग होती है ना, थोड़ा सा ड्राइनेस की तरफ देती है, तो ड्राइनेस उसका नेचर होता है। तो उसके लिए अगर स्किन ड्राई और पिगमेंटेड है तो फेयरनेस ये देगा। अगर स्किन कॉम्बिनेशन में ऑयली की तरफ है और पैची है तो फेयरनेस ये देगा। इन दोनों का कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझिए इसलिए, ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग एजिंग देख के प्रोडक्ट को नहीं उठाते, और अक्सर अभी तो जैसे समर्स है, समर्स में सभी को स्वेटिंग होने लगेगी तो बैलेंस हो ही जाता है। लेकिन यही अगर बीच का वेदर होता है तो ये आजकल स्किन फटने लगती है ना, क्रैक्ड होती है ना आजकल, तो ये फेयरनेस भी देगा और क्रैक स्किन को हीलिंग भी देगा। तो समझ गए आप, ड्राई है फेयरनेस, ऑयली है फेयरनेस। टाइप और कंसर्न मैंने इसीलिए शुरू में डिस्कस किए थे ताकि हम बेटर समझ सकें, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज कि ये ही खाली हो जाए, आप दोनों में से कुछ भी उठाए स्किन टाइप के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। परफेक्ट। इसी की उसके बाद जो दूसरा इसमें डीटन अवेलेबल है, हर ब्रांड में अवेलेबल होता है, इसमें भी अवेलेबल है। टर्मरिक, एजोलिक एसिड, बाकी सब चीजों के साथ पिंक लेंटिल पपाया, तो ये बहुत ही सूदिंग है। यूजुअली आप इसको सेंसिटिव स्किन के ऊपर नहीं लगा सकते हैं, किसी भी तरह का कोई चैलेंज नहीं है। फाइन। पील ऑफ मास्क सेपरेट करना है। अगला अगर मैं बात करती हूँ फेशियल रेंज की, तो दूसरी फेशियल रेंज हमारे पास आती है सेलिब्रिटी स्पेक्ट्रा के नाम से। वो इंस्टा था, ये स्पेक्ट्रा का नाम है। किट ये भी सिंगल यूज है, मोनोडोजल, पर पर्सन पर किट। वेरिएंट इसमें भी 3 है। इसके 3 वेरिएंट्स में से लिफ्टिंग वन साइडेड क्लियर, ब्राइटनिंग और हाइड्रेटिंग। ब्राइटनिंग किसको जाएगा और हाइड्रेटिंग किसको जाएगा? हाइड्रेटिंग ड्राई वालों को जाएगा और ब्राइटनिंग जो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में, ठीक है। दोनों में, तीनों फेशियल में एक खास बात है, आप किसी को भी दिखाएंगे यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि तीनों में एक चीज मेंशन्ड है, वो लिखा है व्हाइटनिंग प्लस एंटी रिंकल। व्हाइटनिंग वर्ड एजिंग को चाहिए इसमें, व्हाइटनिंग वर्ड ड्राइनेस को चाहिए इसमें, और कॉम्बिनेशन को चाहिए इसमें। क्लियर? व्हाइटनिंग तीनों में डाउट नहीं रखना कि इससे फेयरनेस मिलेगा या नहीं, क्लाइंट क्या कह रहा है, वो देख के भी समझ जाएंगे। सेकेंड थिंग, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, एंटी रिंकल वर्ड लिखा हुआ है, तो फॉर एग्जाम्पल आप वो बोलेगी कि मेरे को तो रिंकल आएंगे ही नहीं, एज ही नहीं है, मैं कैसे एंटी रिंकल में जाऊं? तो एंटी रिंकल का रीजन इसमें रखा गया है, हम यहाँ कपिंग थेरेपी के साथ यूज करते हैं इसको। कप जब आप यूज करते हैं तो टेम्परेरीली वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और थोड़ा सा लिफ्टिंग इफेक्ट देता है। जैसे ग्वेशिया यूज करते हैं आज, है ना, आजकल कांसा यूज करते हैं, बहुत सारे रोलर्स वगैरह हैं, उन सबका टेम्परेरीली लिफ्टिंग का इफेक्ट देने का रीजन है कि उसमें मेंशन किया गया है एंटी रिंकल व्हाइटनिंग। तो स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अलग हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट में व्हाइटनिंग और बैलेंसिंग तीनों का पार्ट है। एजिंग बैलेंस, डिहाइड्रेटेड स्किन बैलेंस एंड कॉम्बिनेशन स्किन बैलेंस। परफेक्ट। आप अगर हम इसमें बात करते हैं स्टेप्स की, तो टोटल 7 स्टेप्स रहते हैं। क्लेंजर सिंपल, फिर स्क्रबिंग, देन टोनिंग, मसाज क्रीम। मसाज क्रीम के बाद यहाँ पर ये सिरिंज बनी हुई है, तो इसमें अंदर एक सिरिंज होता है जिसमें सिरम होता है, हम सिरम एप्लीकेशन देते हैं। उसके बाद हम कपिंग यूज करते हैं, कपिंग के बाद फेस मास्क लगाते हैं। इसमें पील ऑफ मास्क रहता है जो पानी के साथ सिंपल मिक्स करके लगाया जाता है।
लास्ट में इसके SPF एप्लीकेशन दिया गया है, पैकेट टोटल प्रोडक्ट में से अगर पर स्टेप की बात करती हूँ, पर स्टेप में 10 ग्राम्स प्रोडक्ट रहता है सर, तो वो इनफ है किसी भी फेस के लिए। स्प्रेडेबिलिटी अच्छी है, एब्जॉर्प्शन अच्छा है, सब कुछ परफेक्ट है और क्वांटिटी भी उतनी है कि आराम से हम उसमें फेशियल कर सकते हैं। परफेक्ट, इसमें कोई डाउट? ब्लीच या D10 प्लस माइनस है आप चाहें तो। इसके साथ, इस रेंज के साथ या पिछली रेंज के साथ आप चाहें तो आप हाइड्रा मशीन यूज कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो रेंज रहता है जो वो है हमारे पास पोटली थेरेपी, पावर पोटली थेरेपी। ये जो फेशियल रेंज है इसमें भी वेरिएंट टोटल 3 रहते हैं, तीनों रेंज में 3 ईच है, तो टोटल 9 फेशियल्स हैं वैरायटी में, जो 3 सेगमेंट में है। हर सेगमेंट में एक एजिंग के लिए है, एक ब्राइटनिंग व्हाइटनिंग के लिए है और एक ऑयली। ब्राइटनिंग व्हाइटनिंग के लिए सभी हैं, एक ड्राई स्किन ब्राइटनिंग व्हाइटनिंग और एक ऑयली स्किन, ठीक है। तो वो थोड़ा उस तरह से कैटेगराइज किया गया। अब आपको ये रेंज याद रखने में और समझने में इजी हो जाएगा। फाइन। इसकी अगर बात करते हैं, इसमें एक फेशियल मिलता है हमें ग्लैम ग्लो के नाम से, गोल्डन कलर का बॉक्स रहेगा। ये भी फेशियल किट्स जो होते हैं मोनोडोजल होते हैं, एक फेशियल एक बॉक्स में रहता है। फर्स्ट इसमें से ग्लैम ग्लो रहता है। ग्लैम ग्लो नाम से भी क्लियर होता है, ग्लैम ग्लो। उस बॉक्स के ऊपर लिखा भी होता है पार्टी एंड ब्राइडल, तो आप उसको ब्राइडल को दे सकते हैं, किसी को स्पेशल ओकेजन पे फेशियल चाहिए वो दे सकते हैं, है ना। बैलेंसिंग, ब्राइटनिंग, लाइटनिंग किसी को चाहिए तो ये वाला फेशियल परफेक्ट काम करता है, ठीक है। उबटन और कोलाजन इसके इंग्रेडिएंट होते हैं। उबटन समझते हैं? तो उबटन में क्या क्या डलता है? चंदन वगैरह होता है, हाँ, वो हल्दी, चंदन, हनी, मिल्क, है ना, ये सब चीजों के साथ ये बना हुआ है। तो ब्राइटनिंग और स्किन लाइटनिंग में मेजर काम करता है, ठीक है। किसी को भी दे सकते हैं, टोटली सेफ। दूसरा वेरिएंट इसमें आता है ऑक्सीलिफ्ट। ऑक्सीलिफ्ट रेटिनॉल बेस्ड रहता है। लिफ्ट से मतलब है किसी को भी जहाँ थोड़ा सा एजिंग, फाइन लाइन्स, अनइवन टोन, किसी किसी की स्किन पिगमेंटेड होती है, किसी किसी की स्किन बहुत उबड़ खाबड़ टाइप होती है, तो उस कंडीशन में आप ये दे सकते हैं इसको फेशियल रेटिनॉल, ठीक है। 35 के इधर उधर किसी की एज है तो इजीली वहां से इसको दे सकते हैं। इसका थर्ड वेरिएंट आता है हाइड्रा बूस्ट के नाम से। हाइड्रा बूस्ट में लिखा हुआ है फॉर हाइड्रेशन, ठीक है। ये प्रोडक्ट यूज किया जा सकता है, इसमें नियासिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड और पेप्टाइड होते हैं। तो जहाँ स्किन थोड़ी सी वीक हो, यानी कि थोड़ी सी सेंसिटिव हो, सेंसिटिव स्किन कैसी होती है बोला था ना, रेडनेस और एलर्जेटिक होती है, जल्दी इचिंग होने लगती है, उसमें थिन होती है थोड़ी सी, ठीक है। उस तरह की स्किन को बैलेंस करने में हेल्प करता है ये स्किन बैलेंसिंग, प्लस उसके साथ हाइड्रेशन और बाकी सब बैलेंसिंग में मेजर काम करता है। तो ये सेंसिटिव कंडीशंस के साथ आप ज़्यादा दे सकते हैं। अब समर्स आती है तो समर्स में अक्सर स्किन बहुत हीट देने लगती है, लोगों को होता ही है ना कि थोड़ा ऑयल सिक्रेशन बढ़ जाता है, रेड होने लगती है ये चीज़ अक्सर, तो ये इज़ वेरी गुड प्रोडक्ट, ठीक है। इस वाली रेंज में जो प्रोडक्ट होते हैं वो टोटल 10 स्टेप्स होते हैं। तो 5 स्टेप्स में हम समझ लें, 7 स्टेप वाला दूसरा था और ये 10 स्टेप्स रहता है। 10 स्टेप्स में हमें डबल क्लेंजिंग मिलती है, 2 क्लेंजर्स हैं, स्क्रबिंग उसके बाद यानी एक्सफोलिएशन मिलता है। जैसे मैम किसी को पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है आफ्टर फेशियल, देन आफ्टर फेशियल पिंपल्स की प्रॉब्लम जब किसी को हो जाती है तो अक्सर जिसको आफ्टर फेशियल पिंपल्स होते हैं उसको छोटे छोटे रेड होते हैं, एलर्जिक, बड़े बड़े एक्ने नहीं होते। अगर बड़े एक्ने की बात करते हैं तो उसके चांसेस थोड़ा इस तरह से हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल फेशियल ये वाली रेंज है, ठीक है, अभी एक्ने नहीं है, मैं एग्जांपल दे दूं, मुझे एक्ने नहीं है, आपने फेशियल किया, मुझे एक्ने हो गया, मैंने आके शिकायत करनी है कि मुझे तो थे नहीं, मुझे हो गए, तो उस कंडीशन में ज्यादातर क्या रहता है कि स्किन कॉम्बिनेशन रही होगी, मतलब वो ऑयली की तरफ रही होगी, पर उसको लगा होगा कि हाइड्रेटिंग हाइड्रेटिंग। आजकल कुछ फैंसी वर्ड से हम बहुत अट्रैक्ट होते हैं, है ना, नए नए वर्ड आ जाते हैं तो हमें लगता है कि इससे, तो हमने उसको हाइड्रेशन वर्ड के लिए ये फेशियल दे दिया। तो कभी ये बहुत रिच है, उसकी स्किन उतना रिच प्रोडक्ट नहीं लेती, तो वो हो सकता है उसको एक्ने हो जाए। मैं नहीं कह रही कि इसको करने से होंगे, एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, किसी की स्किन थोड़ी सी एलर्जिक थी,
सेंसिटिव स्किन तो दिखेगी ना हमको। जी। जब स्किन सेंसिटिव है, और अक्सर क्लाइंट ये बात पहले से बता देता है कि मुझे ना कुछ सूट नहीं करता। मेल्स में नहीं होता उतना ये चैलेंज, फीमेल्स अक्सर फेशियल शुरू होने से पहले ये बात बोल देती है, देख लीजिएगा मुझे कुछ सूट नहीं करता। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा याद रखिए कि उन्होंने कहा सूट नहीं करता, तो हमें वेरिएंट कौन सा लेना है। हम उनको सेंसिटिव स्किन का वेरिएंट दे सकते हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन, अगर किसी को एक्ने होते ही है, जी जी। अगर किसी को एक्ने होते ही है तो उसको ट्रीटमेंट की बात करेंगे हम। तो मैं फेशियल ये दूंगी, इसके साथ D10 और पील ऑफ मास्क दूंगी। मास्क तो हो जाएंगे ब्राइटनिंग व्हाइटनिंग, प्लस इसका अपना मास्क जो स्किन बैलेंस करेगा, प्लस व्हाइटनिंग ब्राइटनिंग, तो मैं उसको क्रिएट करके दूंगी। क्योंकि अगर किसी को एक्ने है, पिंपल्स हैं ही है, तो उस कंडीशन में ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट की बात होगी जो नीम टी ट्री के साथ होगा। मैं इनमें से किसी भी वेरिएंट को ये नहीं कहूंगी कि ये एक्ने को कंट्रोल करने के लिए बना है, नहीं, ये एक्ने के ऊपर काम करेगा। लेकिन अगर एक्ने ट्रीटमेंट एक्ने को ही चाहिए तो फिर एक्ने के लिए पर्टिकुलर वर्ड लेना पड़ेगा मुझे। अगर आप इस रेंज में से बोलोगे, किसी को एक्ने हो जाते हैं पर वो चाहती है कि इस रेंज में से फेशियल करना है, एक्ने नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं चाहिए एक्ने का, पर वो चाहती है कि एक्ने, तो मैं उसको बोलूंगी कि आप हाइड्रा बूस्ट देना, सबसे सेफ और सबसे अच्छा है। ठीक है, और एक और प्रॉब्लम आती है मैम, जैसे हम फेशियल करते हैं उसके बाद फेस में इचिंग होने लगती है। परफेक्ट। फेस में जब इचिंग होने लगती है उस पार्ट को समझते हैं। जैसे हमने प्रॉपर फेशियल किया है, विद हाइड्रा किया है, उसके बाद जैसे हम इसमें अल्ट्रासोनिक वगैरह यूज करते हैं, उसके बाद मेनली प्रॉब्लम ये आई है क्लाइंट्स के साथ कि उनको फेस पे इचिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है। हम हाइड्रा प्रोडक्ट ले लेते हैं, हाइड्रा मशीन लेते हैं जी मशीन के साथ। हाँ, मशीन के अब साथ मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, हाइड्रा मशीन क्या करती है? डीप क्लींजिंग करती है फेस। तो मैंने तो क्लीन किया है, लेकिन उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आती है। मैंने आप मेरा क्वेश्चन समझिए। जी जी मैंने जो गैजेट यूज किया उसमें क्लीन किया है, क्लीन किया है, राइट। तो क्लीन करना और हाइड्रेट करना तो अलग चीज है ना। लेकिन हम इसमें सिरम्स भी यूज करते हैं हाइड्रेशन के लिए, फेस पे सिरम्स लगा। परफेक्ट, आप यूज करते हैं। हाँ, जेल होता है उसको भी यूज करते हैं। तो Perfect. जैसे उसमें हीट निकलती है, अल्ट्रासोनिक जो भी है इसमें हीट निकलती है, हीट रिजेक्ट होती है हल्की सी, बहुत लाइट वीडियो से। तो उसकी वजह से क्या ऐसा होता है? अल्ट्रासोनिक का सिर्फ एक काम होता है, सिर्फ एक काम होता है, आप जेल लगाते हैं जब भी, तो वो जेल को स्किन में पेनिट्रेट कर देता है। हाँ। सिर्फ और सिर्फ जेल को, क्रीम को नहीं करेगा। उसको किसी भी चीज को पेनिट्रेट करने के लिए वो प्रोडक्ट चाहिए जिसमें पानी हो, और जेल में पानी होता है ना हाइड्रोवर्ड। तो इसलिए अल्ट्रासोनिक सिर्फ और सिर्फ जेल के साथ होती है। बहुत सारी जगह वो ऐसा करते हैं कि नहीं है तो चलो क्रीम के साथ कर देते हैं, क्योंकि इक्विपमेंट में पार्ट है, मुझे यूज करना है, और वो उसमें कोई काम नहीं कर रहा है। आप इसकी फ्रीक्वेंसी को कितना लेते हैं? 5 to 7। हाँ, मतलब मेनली जितना होता है 7 तक हम रखते हैं इसको। नहीं लेते। उसकी फ्रीक्वेंसी को आपको 7 तब लेना है जब स्किन मैच्योर है। हाँ, मतलब मैच्योर स्किन पे ही क्या है, अभी इतना हमने मैं सिर्फ एक डिस्कशन पार्ट पे आपसे बता रही हूँ। इसकी आइडियल फ्रीक्वेंसी होती है 3 से 5, 7 इज रेयर। 3 to 5 फ्रीक्वेंसी बिल्कुल आइडियल और सेफ है, पहला पॉइंट। ठीक, ये तो मैं खाली आपने हाइड्रा वर्ड बोला तो उसके लिए आपसे डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन आपका पॉइंट था कि उसको इचिंग होती है। कम टू द पॉइंट, उसको इचिंग की होती है। इचिंग होने का मेजर कंसर्न होता है कि उसकी स्किन में, उसकी स्किन थिन है, उसकी स्किन पील्ड है, उसकी स्किन का बैरियर जिसको हम कहते हैं वीक है। तो अक्सर ऐसे में प्रोडक्ट जो है वो ईचिंग करता है। दूसरा और भी आसान समझती हूँ, और भी आसान बताती हूँ। इंसान को इंडाइजेशन होता है तो क्या होता है? अगर इंसान का पेट खराब होता है तो क्या होता है? दूसरी कंडीशन हाइड्रेटिंग कम होती है। चलो परफेक्ट बोला, हाइड्रेशन कम होने लगता है, लूज मोशन होंगे और वॉमिटिंग होगी। यही होगा, मतलब वो पेट में कोई चीज रख नहीं पा रहा है तो उसको बाहर ही निकालेगा वो। ठीक, सो विद दैट काइंड ऑफ स्किन जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस स्किन का इंडाइजेशन होता
सकता, वो स्किन की स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अच्छी प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा होल्ड कर सके। तो हम अक्सर बहुत रिच प्रोडक्ट लेते हैं, अच्छे से अच्छा लेते हैं ना, लोग भी अच्छे से अच्छा यूज करते हैं। यूज अच्छा ही प्रोडक्ट करना चाहिए, लेकिन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट पे काम करना पड़ता है। कितनी, अगर किसी का वो स्टमक इशू है तो हम उसको क्या देंगे, पूरी नहीं देंगे ना, नहीं, बहुत उसको लाइट बहुत लाइट देंगे, स्पेशली खिचड़ी देंगे, और वो भी बहुत पतली देंगे, पतली बिल्कुल, कि उसको ज्यादा एफर्ट ना करने पड़े उसको डाइजेस्ट करने में। यही है। सो वो स्किन के साथ भी सेम है, आप उसको देंगे लेकिन उसको कम देंगे, और उसको पतला पतला कैसे करते हैं खिचड़ी को, पानी डाल के। तो जब आप फेशियल करेंगे तो ऐसी कंडीशन में जब आप क्लाइंट का स्किन देखेंगे तो आप पानी यूज करेंगे उसके साथ। प्रोडक्ट के साथ बोला जाता है कि पानी यूज नहीं करना, ऑयल आता है, बोलते हैं ना, मैं खुद ही क्लियर कर देती हूँ, ये बोला जाता है। लेकिन अगर डाइजेस्ट नहीं कर रही है स्किन तो आपको पानी यूज करना पड़ेगा उसके साथ। आप करके देखिएगा, उसको इचिंग का जो सेंसेशन है वो कम हो जाएगा, इचिंग घर जाके होने के चांसेस भी घट जाएंगे। आप केबिन में फेशियल करते हैं उस समय सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है। हाँ, वहां तक तो है, वहां आपने बैलेंस किया तो बाहर आने तक आप उसको बैलेंस कर देंगे। आप क्वेश्चन आता है उसके घर जाने के बाद, मैंने दूसरा आपसे सवाल किया था और ये बोला था कि मैं आपको उसके बाद में एक चीज और बोलूंगी, लास्ट में बात करूंगी कि हमारी होम केयर रेंज क्या है। मैं बताऊंगी जरूर, अगर लेगा अच्छा है, नहीं लेगा तो पूछ लेना आप यूज क्या करते हो, पर यूज करो जरूर, बोला था ना, उसका ये रीजन है। तो याद रखें कि वो यूज करे। होम केयर क्या यूज करता है, व्हाइटनिंग फेस वॉश नहीं चाहिए ऐसी स्किन। आप